गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी को निर्मल सिंह का अभिवादन, निर्मल सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक सुंदर गीत। प्रेम जीवन की वो कड़ी है जिसके टूटने से जीवन जीवन नहीं बल्कि एक चलती फिरती लाश है और खुशियों का वनवास है। प्रेम है तो ऊँटों पर मुस्कान है, वरना मुस्कान असली कम और नकली ज्यादा नजर आती है। प्रेम है तो चेहरे पर सुकून मिलता है और आंखों में यकीन दिखता है। प्रेम शस्त्र के द्वारा रिश्तों में आई दरारें आसानी से मिट जाती हैं और जीवन के बड़े बड़े मसले यकीनन हल हो जाते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर पी देवदास इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। आइए सुने उनके सुलझे हुए विचार। प्रियो, मैं आज आप लोगों से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसमें एक शब्द यह भी है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मतलब यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, सब मनुष्य जाति के लिए एक ऐलान उसने किया है कि जो कोई उससे प्रेम करे, हर किसी से, ताकि जो कोई, मतलब एक आदमी खेत जोत रहा था, उसको एक पन्ना मुड़ा हुआ मिला और उसको खोला तो उसमें लाल लकीर वाले एक अंश दिखाई दिया।
उसने एक पढ़ी लिखी महिला के पास गया और पढ़ने बोला तो उसने पढ़ी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई, बोले रुको वहीं पर, ये ताकि जो कोई मतलब मैं उसमें शामिल हूं, बोले हाँ। खुशी के मारे कूदने लगा कि मेरे लिए भी बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे अजीजों, ये हर एक के लिए है, जो कोई उस पर विश्वास करे। मतलब ये प्रेम कौन सा प्रेम है? इस प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है, इसमें कोई जाति पाति नहीं है, रंग रूप नहीं है, ऊंचाई नीचाई नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसे मनुष्य के लिए है जो कि जिससे कि परमेश्वर प्रेम करता है। अब ये देखिए, ये प्रेम अपन यदि मामूली अपने घरेलू और इसी बोलचाल की भाषा में अपन बोलना चाहें तो ये दो प्रकार का प्रेम होता है। एक कहते हैं अपन औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक प्रेम क्या है? जैसे कोई आपके यहाँ आया तो आप बोलोगे आइए बैठिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, गरम ठंडा, ये सब अपन पूछते हैं। इसमें क्या है? एक औपचारिकता है जिसको अपन फॉर्मेलिटी कहते हैं। मतलब अपन को एक व्यवहार कुशल होना है, बात करना है, उनको खुश रखना है। एक दूसरा प्रेम मैं आपको बताता हूं। मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरा बेटा या मेरा भाई आया, उससे मैंने कुछ नहीं पूछा, अंदर चले गया और जाके अपना कपड़ा निकाला, मेरा एक कपड़ा था तो उसको पहन लिया और अपने भाभी को बोला इसको धो के रखना, मैं शाम को ऑफिस से आऊंगा, पहन के फिर घर जाऊंगा वापस। इसमें क्या ना, उससे पूछा, उसको भूख लगी, निकाल के खा लिया, फ्रिज खोला क्या है देख लिया, खा लिया, चले गया। इसमें क्या, इससे कोई पूछे नहीं, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। ये प्रेम जो है एक दिल के अंदर से है। मेरे अजीजों, हमारे दिल के अंदर से जो प्रेम निकलता है वो प्रेम सच्चा प्रेम है और इसमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं, वैमनस्य नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी प्रकार के कोई अपना मतलब स्वार्थ नहीं है। ये ऐसा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह हमसे इस प्रकार का प्रेम किया, निस्वार्थ। उसने अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर ने दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होने का परंतु उसको अनंत जीवन प्राप्त करे। एक मां अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, मैं उस प्रेम का बयान करना चाहता हूं। मुझे एक घटना याद आती है। जब मैं अपने घर जाता हूं बिलासपुर में, मेरे माँ के साथ निकल रहा था मैं, तो एक बाउंड्री वाला है, उससे लगा हुआ एक बोरे का झोपड़पट्टी बना के एक रिक्शा वाला रहता है। मैं जब भी जाता हूं हर साल उसके यहाँ एक बच्चा देखता हूं। वो देखा मैं कि एक दिन वो उसकी माँ जो है सिर ठोक ठोक के रो रही थी। मैंने अपने माँ से पूछा क्या हुआ, तो बोले अभी जो पैदा हुआ था बच्चा कुछ दिन पहले वो मर गया है। मैं बोला, मेरे मुंह से फट से निकला, कितना तकदीर वाला है जो मर गया है, उस घर में पलने से अच्छा मर जाना अच्छा है। तो मेरी माँ कहती है, बेटा माँ के प्यार को तुम नहीं जान सकते। माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा और वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, इसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है जिसने हमारे प्रति जाहिर किया है। वैसे ही देखिए, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, बाइबल में लिखा है, और इसलिए नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? उसने अपना एक बेटा था उसको दे दिया ताकि उसके सलीबी मृत्यु से हमारे जो गुनाह है वो धुले जा सके। इतना मोहब्बत करने वाला कोई दूसरा मिसाल आपको दुनिया में हमको कहीं भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है, जैसे बाइबल के एक पुस्तक है उसमें लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है एक विश्वास। विश्वास ये है मतलब मैं वहां जाऊंगा, फलाना आएगा, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, मैं मेहनत किया हूं, मुझे सफलता मिलेगी, ये विश्वास है। अभी हुआ नहीं है, होने का है। आशा भी ऐसी, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे यहाँ आएंगे, मैं आशा करता हूं कि मैं आपके यहाँ पहुंचूंगा, मतलब ये भी एक उम्मीद आने वाले मतलब भविष्य के लिए है। लेकिन प्रेम क्या है? वो हमारे साथ भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य भी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब मैं जब जाऊंगा उसके दरबार में, एक चीज याद रखना, हर मनुष्य का अंत है और अंत के बाद न्याय है, और न्याय के बाद हमको पता है स्वर्ग और नरक दो चीजें। जब मैं यदि स्वर्ग में पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरूंगा, उसको चूमूंगा, उसको चाहूंगा, उसको पुटारूंगा और उससे मोहब्बत करूंगा। मतलब ये प्रेम मेरा जो है, जो था, वो और बढ़ गया है। विश्वास की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मिल लिया, देख लिया। मेरे विश्वास है कि मैं प्रभु को देखूंगा, देख लिया, विश्वास की जरूरत नहीं है।
मैं आशा करता हूं कि मैं वहां पहुंचूंगा, मैं पहुंच गया, आशा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मेरे अजीजों, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई इस प्रेम को चखेगा वो धन्य हो जाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया है। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से ज़रूर संपर्क करें। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार।